भाग लेते रहना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी बताया करते थे कि बच्चों एक काल और माया का देश है, एक तुम्हारा देश नहीं, एक तुम्हारे पंच भौतिक शरीर का तो देश है, गांव है भैंसी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो सूरज जीवात्मा बैठी हुई है वही सूरज जीवात्मा पूरे शरीर का संचालन करती है। उस सूरज जीवात्मा का ये गांव और ये देश नहीं है। और जो हम और आप कार्य कर रहे हैं, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, नौकरी का, व्यवसाय का, ये हमारी जीवात्मा का कार्य भी नहीं, ये कार्य किसका है? पंचभौतिक शरीर का। सब लोग ना करो। जीवात्मा का कार्य है कि सुमरन ध्यान भजन और सेवा सत्संग। अच्छा, हम बोलते तो ये ना सोचना कि ये कहते हैं काम है, एक काम करने के लिए रोकते भी नहीं। हमारे गुरु महाराज जी सुनाया करते थे बच्चों, कहा कि मैं तुमसे जो है घर गृहस्थी का कार्य नहीं छुपाता हूँ, कहा कि अदला बदली का देश है, काल माया का देश है, जिसका तुमने कर्ज लेकर के खाया उसका कर्ज भी अदा कर दो, और कर्ज अदा करने के साथ साथ में अपनी जीव आत्मा का कल्याण भी करो। तो कर्ज कैसे अदा होगा? कर्ज अदा होगा प्रिय बहनों, जो हम और आप कार्य करते हैं, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, नौकरी का, व्यवसाय का, इसका कर्ज हमारे घर में जो परिवार है, हमारे घर में लड़के हैं, लड़की हैं, बहुएं हैं, जितने हितु रिश्तेदार कनेक्शन के हैं लोग, इन सबका हमने और आपने कर्ज लेकर के खाया। इनके ऊपर हम या आप कोई एहसान नहीं करे। बहुत से हमारे लोग भाई कहते हैं कि हम परिवार का इतना पालन पोषण करते हैं, इतनी मेहनत मशक्कत करते हैं, परिवार का खर्चा चलाते हैं, तो प्रिय भाइयों ये हमारा कर्म है और ये हमारा धर्म है इनकी सेवा करने का, क्योंकि इनका कर्जा अदा कर रहे हैं हम। तो प्रिय भाइयों, इनका कर्जा अदा करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि बच्चों, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, इसी आश्रम में रह करके जो तुम कार्य करते हो करते रहो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, नौकरी का, व्यवसाय का, इसी में रह करके कुछ समय तुम निकाल लो सुमिरन ध्यान भजन और सेवा सत्संग में। तो प्रिय भाइयों, वो कार्य भी करते रहना चाहिए और उसके साथ साथ में हमें अपनी जीव आत्मा के हित के लिए भी कार्य करना चाहिए, सुमिरन ध्यान भजन। और यही सुमिरन ध्यान भजन हमारे और आपके साथ में जाएगा, पावेगा राम मन तुम भजो गुरु का नाम। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। और प्रेमी भाइयों, आज देखो हमारे ऋषि मुनियों ने पर्व बनाया है भैया दूज का। काल माया का तो सत्संग आप लोग बराबर सुनते हैं, आपके गांव में हमसे सीनियर वक्ता लोग आते हैं और हम भी कई बार आए, ऐसा नहीं कि हम नहीं आए, हमने भी सुनाया। आज भैया दूज का पर्व है, ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। और इस भैया दूज के पहले 2 दिन पहले जो दीपावली का पर्व हमने और आपने मनाया, ये दीपावली का पर्व भी हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। बताया जाता है कि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब लंका से विजय प्राप्त करके आए थे, तो कार्तिक की अमावस्या को जय गुरुदेव घी के दीपक उन्होंने जलाए थे खुशी में, और पूरी अयोध्या वासियों ने जलाए। और अयोध्या वासियों के साथ साथ में जिन भाइयों को सूचना मिली, वहाँ के सभी नगर निवासियों ने जलाए। तो वो आज परंपरा चलती आई है। इसी तरह से प्रिय भाइयों, आया पर्व है भैया दूज का। भैया दूज कब से चली प्रेमी भाइयों? ये भी भैया दूज प्रेमी भाइयों ऐसा नहीं कि कलयुग से ही चलती आई, ये पहले से ही चलती आई है, द्वापर से ही। और ये वेद रीत, कुल रीत और देश रीत, ये 3 रीतियां चलती हैं और चलती रहेंगी और चलती आई, और इस समय वर्तमान में चल रही और आगे भी चलती रहेंगी। इसी तरह से दानव और एक मानव, इस संसार में जब से सृष्टि की रचना हुई तब से दानव भी रहे और मानव भी रहे।
मानव कहते हैं भजनानंदी को, और दानव कहते हैं जो राक्षस प्राकृति के लोग होते हैं। जैसे दानव कौन था? रावण वंशी, कंस वंशी। और मानव कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के साथी कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण के संगी साथी। तो प्रिय भाइयों ये मानव थे। तो इसी तरह से परंपराएं बराबर चलती आई और चलती रहेंगी। इसी तरह से ये रीतियां देश रीत, वेद रीत, कुल रीत ये कभी ठप नहीं होगी और हमारे बस की बात नहीं हम ठप कर पाए। हम तो सिर्फ अपने गुरु महाराज जी के आदेश का पालन कर रहे। हमारे किसी बस की बात भी नहीं कि हम किसी को शाकाहारी बना दें। हम तो सिर्फ गुरु महाराज जी के आदेश का पालन कर रहे हैं कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और फिर बाबा जी कहते हैं बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। बाबा जी अर्जी लगा रहे, आगे आप लोगों की मर्जी है। तुम मानो या ना मानो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो प्रिय भाइयों, अगर जो हम आध्यात्मिक ज्ञान का आपको सत्संग सुनाए तो आध्यात्मिक ज्ञान का सत्संग आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि